स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से उत्तराखंड परीक्षा वाणी की सीरीज लेके आया हूं। जो टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट हैं, क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। इसमें जो पहली सीरीज है हमारी, इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, पर जो कल से नेक्स्ट रेगुलर आएगी उसमें 10 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज और 20 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के मिक्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है या वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर ऐसे ही वीडियोस डालते रहते हैं। ये जो सीरीज़ है किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड का है, और जो भी एग्ज़ाम UKSSC UKPSC में होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल कि राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, देहरादून, अल्मोड़ा, जोशीमठ या कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है इसका राइट आंसर। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1914 में हुई थी। कभी इसकी डेट पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, 1914 में। नेक्स्ट है कि राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, अस्कोट है, केदारनाथ वन्यजीव विहार है, गोविंद वन्यजीव विहार और मसूरी वन्यजीव विहार। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट कि केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है तथा इसका क्षेत्रफल कितना है, 967। कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, ये ज़्यादातर इसका ईयर पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन ही बना है हमारा कि कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ, 1940 में, 1942 में, 1943 में और 1945 में। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है 1943 में। किसने किया था ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, देख लेते क्या है। 1938 ईस्वी में पंडित नेहरू गौचर आए थे और नेहरू जी के जन्मदिन 14 नवंबर 1943 ईस्वी से गौचर औद्योगिक मेले का प्रारंभ कमिश्नर बनर्डी ने किया था। कभी पूछ लेता है कि किसने किया था, तो कमिश्नर बनर्डी ने किया था। कब हुआ था, ये हुआ था किसके उपलक्ष्य में, जो पंडित नेहरू जी आए थे उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो होगी तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कासवां से होमकुंड की दूरी क्या है। ऑप्शन 280 है, 181, 220 है और इनमें से कोई नहीं है। तो चौथा जो इसका राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन ए है, 280। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम कि नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कासवां से होमकुंड की दूरी कितनी है, 280 किमी है, जो 19 से 20 दिनों में पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोरा अठवाली किस जनजाति का मुख्य त्यौहार है। बोक्सा का है, राजी का है, जौनसारी का है, राजी का है, भोटिया का है, किसका है। तो दोस्तों राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, राजी का है। व्याख्या देख लेते हैं कि गोरा अठवाली चंपावत में राजी जनजाति का त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, 1970 में, 1977 में, 1975 में और 1960 में। और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1977 में इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ है ये, बागेश्वर में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई है। यह अनुसंधान बागेश्वर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 1966 ईस्वी को 6.3 रिएक्टर का भूकंप किस जनपद में आया था। चमोली में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में। बहुत बार पूछा गया इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप कब आया था। एक पूछा परसों हाल ही के एग्जाम पूछा था, मालपा भूस्खलन कब हुआ था। आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। परसों जो हाल ही में 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था सचिवालय सुरक्षक का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को इस चीज़ों को भी नोटिस रखना है। ठीक है, तो जो 7th है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि कपकोट में 27 जुलाई 1966 ईस्वी को 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था, जिसे यहाँ बहुत क्षति हुई और कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ था। अगर कभी रिएक्टर के साथ पूछे कपकोट भूस्खलन क्या है, आपको दोनों डेट याद रखनी है, 66 भी और 2010 भी। नेक्स्ट है कि कोटमाई मेला किस जनपद में लगता है, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी या उत्तरकाशी। उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है, बागेश्वर जनपद में लगता है। व्याख्या देख लेते हैं। कोटमाई का मेला बैजनाथ से कुछ दूरी पर लगता है, जिसे कत्यूरी समय में रणचूरा कोट भी कहा जाता था। दोस्तों अगर आपको कभी लगता है कि हमारे कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हम उन क्वेश्चन को नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें सही करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाए हमसे भी। नेक्स्ट है कि सास बहू
खेत नामक पर्यटक स्थल कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है या उधम सिंह नगर है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बागेश्वर में ये स्थित है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं कि सात बाहु खेत नामक पर्यटक स्थल कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है कि बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? अग्नितीर्थ है, बड़ा हाट है, ये दोनों है या ये कोई नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अग्नितीर्थ है। और अग्नितीर्थ के साथ ही इसे नीलगिरी भी बोला जाता है, ये भी याद रखें आप कि नीलगिरी के क्षेत्र को बोला जाता है। बागेश्वर को भी क्या बोला जाता है? नीलगिरी भी बोला जाता है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि बागेश्वर विरणेश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नितीर्थ है और इसी को ही के नाम से जाना जाता है, नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हरिदत्त, सुरेंद्र सिंह पांती, त्रिलोक सिंह बसेड़ा या नारायण सिंह धामी। तो उसका राइट आंसर हो जाता है क्या हो जाए? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये क्या था? एक फुटबॉलर थे। त्रिलोक सिंह बसेड़ा क्या था? एक फुटबॉलर थे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा फुटबॉलर का संबंध पिथौरागढ़ से है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई पूछ लेगा कि किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फुटबॉलर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 7 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले राज्य के एकमात्र पर्वतारोही कौन है? लवराज सिंह धर्मसक्तू, नरेंद्र बिष्ट, कैप्टन अर्जुन या सोमनाथ शर्मा। तो इसका राइट आंसर आपको पहले से पता चल गया होगा कि क्या है? लवराज सिंह धर्मसक्तू। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि लवराज सिंह धर्मसक्तू पर्वतारोही पिथौरागढ़ जिले से हैं। इन्हें 2014 में पद्मश्री सम्मान मिला। ये लगातार 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले राज्य के एकमात्र पर्वतारोही हैं। क्या है? 7 बार फतह करने वाले एकमात्र पर्वतारोही। अब आपको ये विशेष ध्यान रखना कि इनको पद्मश्री कब मिला था? तो कब मिला था इनको? 2014 में मिला था, क्योंकि बेसिकली यूकेएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है उसमें पुरस्कार जो हैं उनसे कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको कब मिला था या इसको कब मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है कि नैनीसैनी हवाई अड्डा की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई, 1980 में हुई, 1990 में हुई या 1991 में हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है। 1991 में नैनीसैनी हवाई अड्डे की स्थापना हुई है। और ये कहाँ है नैनीसैनी हवाई अड्डा? यह है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं कि नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। यह 1991 में बनाया गया, जो सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पिथौरागढ़ से अस्कोट जाता है। जो 9 है वो पिथौरागढ़ को अस्कोट से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लातूधुरा और बाराहोती दर्रा किस जनपद में है? तो चमोली उत्तरकाशी, चमोली तिब्बत, चमोली पिथौरागढ़ या सभी। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं और जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है, चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। और बाराहोती तो बहुत बार आया हुआ भी है कि ये कहाँ है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि लातूधुरा और बाराहोती दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ को के बीच में स्थित है। अगर कभी पूछे कि बाराहोती दर्रा कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए ये है चमोली में। इसका आंसर आयोग ने चमोली माना हुआ है, तो ये आप इसे नोटिस करके रखना इसे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? 1900 में, 1902 में, 1905 में या 1906 में? तो दोस्तों का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1902 में किसकी स्थापना हुई है? आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना हुई है। और ये कहाँ स्थित है? ये है आपका नैनीताल में स्थित है। महादेवी जो पुस्तकालय है वो भी यहीं है। कहाँ है? नैनीताल में ही स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्याख्या। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में 1902 में हुई। कब हुई है? 1902 में। कौन से पुस्तकालय है? आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय। ठीक है, नेक्स्ट है कि नचिकेता ताल की जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत या अल्मोड़ा? तो दोस्तों का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी में। ठीक है, ये व्याख्या देख लेते हैं। नचिकेता ताल उत्तरकाशी के चौरंगी खाल में है। इस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर पड़ा है। ठीक है, किसके नाम पर पड़ा है? संत उदलक के पुत्र के नाम पर पड़ा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? पुलिस वालों में जो अभी पुलिस की वैकेंसी आने वाली उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे कन्फ्यूजन कर देते हैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन छूट जाता है पर जब विद्यार्थी पढ़ता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अस्सी गंगा किस ताल के समीप स्थित है? सरताल, खेड़ा ताल, डोडी ताल या केदार ताल? तो जो अस्सी गंगा है वो डोडी ताल के मध्य में स्थित है। ये कौन सा ताल है? 6 कोनों वाला ताल है। क्या कौन सा ताल है? डोडी ताल क्या है? 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अस्सी गंगा डोडी ताल के पास से निकलती है। डोडी ताल का नाम हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया है। डोडी ताल के पास काणा ताल तथा यहाँ एक गणेश मंदिर भी स्थित है। पूछा जा सकता है कि काणा ताल
और किस उसके नज़दीक कौन सा ताल है, तो कौन सा है, डोडी ताल स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हारूणी मेला किस जनपद में लगता है, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत और अल्मोड़ा। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है। हारूणी मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में, मदरी में लगता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कहने अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसी का टेस्ट फॉर्म में देना चाहते हैं तो आंकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हारूणी मेला उत्तरकाशी में, मदरी में लगता है। प्रतिवर्ष वारुणी पंचकोशी यात्रा श्रावण मास में होती है। यह यात्रा भागीरथी, थोड़ा आगे पीछे, भागीरथी और वरुणा के संगम से शुरू होती है, जो 15 किमी चलती है। किस की वहाँ चलती है, किस नदी के संगम पे होता है, भागीरथी और वरुणा के संगम पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइगर फॉल की ऊंचाई कितनी है, 50 किमी, 60 किमी, 40 किमी या 55 किमी। आप लोगों को फॉल का हाइट भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो कितनी इसकी टाइगर फॉल की ऊंचाई कितनी, ऑप्शन ए है इसका 50 किमी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या कि टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में स्थित है। 50 मीटर ऊंचा चक्राता से टाइगर फॉल ट्रैक मार्ग से जाते हैं। मतलब टाइगर फॉल चक्राता से कहाँ से जाते हैं, यहाँ के लिए चक्राता से टाइगर फॉल के लिए जाते हैं। ठीक है। देहरादून जनपद को भारत सरकार द्वारा की जोन में सम्मिलित किया गया है, लीची निर्यात, गेहूँ निर्यात, सेब निर्यात या कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर पता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लीची निर्यात के में जोड़ा है। ठीक है। ये देख लीजिए, देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है। और देहरादून को लीची प्रदेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।